हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सिचुएशन कुछ भी हो, पर मैटर करता है कि इस सिचुएशन में आपने अपने आप को किस तरह से बैलेंस किया। ठीक है, सिचुएशन हर तरह की हमारी लाइफ में आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस में रखना और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस बना के रखें और जिस ईश्वर को मानते हैं वो उन पे अपना पूरा ध्यान लगाइए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपको बोला जा रहा है। ठीक है, सब लोगों से रीडिंग मैच करेगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों से पक्का से मैच करेगी। ठीक है, गाइड करिए प्लीज, गाइड करिए प्लीज, मुझे गाइड करिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे एनर्जी बता रहा है, हो सकता है फैमिली में कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो रहा हो आपका, कुछ लोगों का, सबका नहीं लेकिन कुछ लोगों का फैमिली में। या फिर ये हो सकता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका अपनी फैमिली से तालमेल नहीं है, एक डिस्कशन की ज़रूरत है। ठीक है, बैठ के चीज़ें सुलझाने की ज़रूरत है। ठीक है, द एम्प्रेस, सेल्फ लव नहीं है, ठहराव नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज बहुत है। ठीक है, ठहराव आपके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अब चाहते हो कि फटाक से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो आपका माइंड थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी बीच आपको गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड भी यही बोल रहा है कि अब आप थक चुके हो अपनी लाइफ से और आप अपनी लाइफ के लिए एक जजमेंट चाहते हो, बेटर डिवाइन से हेल्प चाहते हो कोई। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आगे की कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी व्यूअर हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स की एनर्जी। भाई प्लीज़, गाइड करिए प्लीज़, मुझे गाइड करिए प्लीज़, मुझे गाइड करिए। क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, आप क्या बताना चाहते हो, इनके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना, अभी आप ऑन ऑफ एनर्जी में हो और कुछ लोग ना एम्प्रेस की एनर्जी में आना शुरू हो गए हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है, समझ आ गया है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर पार्टनर आते भी हैं आपकी तरफ तो अब आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे। पास्ट में आपने बहुत इमोशंस दिखा दिए, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस, जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, और ये वो लोग हैं जिनकी जो सेपरेशन में है। ठीक है, अपने पार्टनर से लंबे टाइम से। क्या बोला जा रहा है? ओके, अभी ना एक एनर्जी आ रही है, हो सकता है कोई एक्शन आएगा, बट उस एक्शन में मुझे फाइट होने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस में करना पड़ेगा, या मैं ये बोल सकती हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, ताकि अगर कोई आपकी तरफ आता भी है ना तो आपको वो इफ़ेक्ट ना करे उसका आना। ठीक है, एक होता है ना, हम उस सिचुएशन में आ गए कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो हमें फ़र्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ लोगों के सडनली पार्टनर आके उनको अप्रोच करें
और फिर आपकी बहस हो जाए किसी बात को लेकर, ठीक है। क्योंकि कुछ फेमिनाइन या कुछ लोग ऐसे जो अपनी लाइफ में अभी काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, काफ़ी अच्छी एनर्जी बोले तो अपनी अपने ही सेम मेंटल लेवल के लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से वो देखा नहीं जा रहा, या तो उन्होंने आपको स्टॉक किया है या उनको कहीं पता चला है आपके लिए, ठीक है। देखिए एक्शन की एनर्जी फिर से आ रही है। एक्शन तो पक्का से किसी का आने वाला है। बॉटम में कौन सा कार्ड है, देखो बॉटम में जो कार्ड है ना वो भी यही बता रहा है कि न्यू बिगनिंग, ठीक है। अगर पहले चीज़ें जो थी वो ट्रैक पे नहीं थी तो हो सकता है कोई एक्शन, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशन की एनर्जी में है एक्शन को लेकर, ठीक है। और क्या है आपके लिए, देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी मेरी फुल फैमिली ये रीडिंग देख रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स हैं। ओके देखिए मैं फिर बोलूँगी, सेम वही एनर्जी आ गई है। कोई इंसान जो लंबे टाइम से जिसने आपको स्टक रखा था, कम्युनिकेशन करने आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन में ना चीज़ें ऐसे होंगी कि आप अब अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। ये वो फेमिनाइन है जो अपनी स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं, और हो सकता है कि कम्युनिकेशन इमीडिएट आए, और मुझे ना झगड़े की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। बहस हो जाए, या फिर आप एंटरटेन ना करो, या फिर आप बोलोगी अब हमें तुम नहीं चाहिए, तुम जाओ, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आ गया। दैट मीन्स कि कुछ फेमिनाइन पूरी दुर्गा के अवतार में आ चुकी हैं, ठीक है। और इनको कोई ना कोई एडमायर तो कर रहा है, बहुत ही छुप छुप के कोई तो इनको देख रहा है। ये कम्युनिकेशन तो पक्का से आने वाला है। जस्टिस का कार्ड भी यही बोल रहा है कि कोई एक्शन की एनर्जी में है, कोई चाहता है कि वो आपके साथ जस्टिस करे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी एनर्जी को बता रहा है, आप अपने आप को ना हील करने में लगे हुए हो। आपने ऐसे से अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस में खुद को निकाला है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो सिचुएशन जो एक टाइम पे अगर हम नॉर्मली बोलें तो इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, ठीक है। अब जब आपने अपने आप को हील कर लिया, ठीक है, अब कोई आपको दूर से देख रहा है बैठ के, ठीक है। और हिडन इमोशंस हैं उसके। कम्युनिकेशन हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी हो, या तो इस इंसान ने आपको डिटैचमेंट वाले जोन में भेज दिया कि आप टोटली डिटैच हो गए थे, और अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या एनर्जी आ रही है। क्या मेरे व्यूअर की तरफ कुछ एक्शन आने वाला है, क्या मेरे व्यूअर की तरफ कोई इंसान अप्रोच करने वाला है, क्या कोई एनर्जी चेक कर रही है व्यूअर को। बिल्कुल कोई तो है जो आपके बारे में सोचे जा रहा है, ठीक है। सो नहीं पा रहा, चेजिंग एनर्जी है। चेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपका पीछा कर रही है, बट हाँ अपने ख्यालों में भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि दिन रात, या फिर एक होता है ना कि एनालाइज कर रहा है कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, सेपरेशन में हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने बहुत स्ट्रांगली अपने मतलब होता ना कि दबाव में आके इस इंसान को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई, ठीक है। अब ये इंसान पुरानी यादों में है, फ्रस्ट्रेशन में है। मैं बता रही थी जैसे कि पहले भी एनर्जी आई है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है और चाहता है वो आना आपकी तरफ, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए कौन है ये इंसान, क्या मैं इस इंसान को जानती हूँ।
कौन है देखो, ये एनर्जी ऐसी है, हो सकता है कि देखो जानते तो हो आप इस इंसान को, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं एक तरह से, बट इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब कुछ नया स्टार्ट होने को है इस इंसान की तरफ से आपके लिए, ठीक है। द एम्प्रेस, लव लाइफ में कुछ आने वाला है, ठीक है। अप्रोच, आप ना कुछ फेमिनाइन ना इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही हैं, या फिर एक हो सकता है ना कि खुद को इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अपने आप को इतना बदल लिया है, सुंदर लगती हैं, सुंदर दिखती हैं और हाई वाइब्रेशन में रह रही है कि कहीं ना कहीं वो जो इंसान है ना वो आपकी तरफ आने की सोच रहा है, ठीक है। आपका हो रहा ही ऐसा हो गया है। चलिए आगे क्या है आप लोगों के लिए। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है, जिसने आपका दिल तोड़ा था, मतलब जिसने आपको ना टोटली एक ट्रॉमा में डाल दिया था, अब ये स्लो मोशन में आपकी तरफ आने को है। देखो, सोलमेट, सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ये जो भी है, मतलब इस इंसान की ना अब पूरा फोकस आप पे है, ठीक है। खुद को प्रिपेयर कर लिया है आपकी तरफ आने में। हो सकता है 2 से 3 हफ्ते या 3 महीने के बीच में ये इंसान आपको अप्रोच करे, ये जो भी इंसान है, ठीक है। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस दूँ इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। क्या वो इंसान जो उनकी तरफ आ रहा है, पास्ट का जो पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ आ रहा है, उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है इस इंसान के लिए, क्या इंटेंशन है पास्ट पर्सन की। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो सेपरेशन में हैं, उनकी एक्स जो हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या ट्रू इंटेंशन है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्या है ट्रू इंटेंशंस, क्या है उनकी। हाँ, द डेविल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या उनकी इंटेंशन पॉजिटिव है मेरे व्यू के लिए। ओके, द डेविल का कार्ड में भी पहले चीज़ें जो थी एक डेविल की तरह, या फिर एक हो सकता है कि उन्होंने आपको मिसट्रीट करा होगा, ठीक है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं आपको सोल लेवल पे जितलाना, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। फिर से कार्ड आया है कि अप्रोच करने की सोच रही हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी तरफ आने की उनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक। एस ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पे, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। एनर्जी हैवी है, मेरी एनर्जी भी काफ़ी हैवी है, इसलिए मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ बोलते बोलते, बट एनीवेज ठीक है। तो पेज की जो एनर्जी, नाइट की जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि अब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है अपने इस कनेक्शन की, ठीक है। जो भी इंसान मेरे व्यूअर की तरफ आ रहा है, जो इंसान पास्ट क्या वो कमिटमेंट देगा मेरे व्यूअर्स को, जो इंसान पास्ट का जो भी इंसान मेरे व्यूअर की तरफ आ रहा है, तो क्या वो उनको कमिटमेंट देगा। क्या वो इंसान मेरे व्यूअर को कमिटमेंट देगा, शादी की कमिटमेंट देगा। क्या वो इंसान उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, अगर जो मैरिड हैं उनके जो पार्टनर जिनके साथ वो भी सेपरेशन में हैं, तो क्या उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ जो भी ये वीडियो देख रही हैं, तो क्या वो अपनी मैरिज को ठीक करने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
देखिए एक चीज़ बोलूँ मैं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि पार्टनर तो चाहते हैं, पहले भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से गए थे, अभी भी एनर्जी ऐसी है, अभी भी अगर वो आते भी हैं ना तो वो थोड़े से कंफ्यूज तो होंगे, क्योंकि एक स्टेबल कमिटमेंट को लेकर अभी आएंगे वो, क्योंकि एनर्जी बहुत लो है, आपकी तरफ आएंगे। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि कमिटमेंट को लेके अभी उम्मीद मत लगाना, ठीक है, क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि उनके अंदर अभी गट्स नहीं है इतने, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अनहील्ड वर्जन कोई है कि आप भी लो एनर्जी में हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूज़ के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए जो है। ओके, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आप लोग अनहील्ड हो, मैक्सिमम लोग अनहील्ड हैं, ठीक है। कुछ लोग चेज़ कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई ना कि फेमिनाइन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, बट कलेक्टिव एनर्जी है, तो व्यूअर जो कुछ एक तो हो सकता है अभी भी चेज़ कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोला जा रहा है कि आप जो हो ना, अभी वो पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, बट अभी भी अगर आप कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हो तो आपको निराशा होने वाली है, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए। गाइड करिए। देखो, ऑन ऑफ माइंड चल रहा है, चाहते तो हैं आपको अपनी फैमिली में शामिल करना, एनर्जी एक्सचेंज करने आ सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो चाहते तो हैं कि, क्योंकि आपके साथ उनको कुछ अलग कनेक्शन फील हुआ होगा, ठीक है, जो कि उन्हें कहीं नहीं मिला, डिवाइन कनेक्शन। तो एनर्जी एक्सचेंज करना या फिर इक्वल गिव एंड टेक करना, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस कनेक्शन में क्या मिला, प्यार मिला, ठीक है। आप लोगों के भी मूड स्विंग हो रहे होंगे, आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही होंगी, क्यों आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे व्यू को हो गया है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनना, आपकी इंट्यूशन आपको बड़ी सही से गाइड करेगी, ठीक है। जितनी भी फेमिनाइन है ना, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर देगी। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप उसी लूप में चले जाओ, क्यों चले जाओ, क्योंकि एनर्जी दो तरह की निकल के आई है यहाँ पे। कुछ फेमिनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी है और कुछ फेमिनाइन अभी भी उसी लो एनर्जी में है, ठीक है। तो लो एनर्जी वाली जो फेमिनाइन है, उनके पार्टनर सिर्फ एक एनर्जी लेने के लिए आएंगे उनकी तरफ, कमिटमेंट के लिए अभी ना है टोटली, ठीक है। ये देखिए, कमिटमेंट के लिए ना बोला और बॉटम में कार्ड था, ठीक है, कि कमिटमेंट की बात करोगे ना तो स्टक रहोगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड करिए, क्या गाइडेंस है फेमिनाइन के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन। एकदम से बहुत खुश मत हो जाना कि पार्टनर आ गया,
देखो मैं क्लियर कट बोलूँगी कि न्यू स्टार्ट हो गया, ठीक है। सोचना है, समझना है, अपनी इमोशंस बहुत बैलेंस में रखने हैं। क्यों बैलेंस में रखने हैं? क्योंकि बाद में फिर मुसीबत आपको ही झेलनी पड़ेगी। ओवर गिविंग, ओवर इमोशन दिखाओगे तो फिर स्टक फील करोगे, ठीक है। देखिए कुछ फेमिनाइन के लिए तो पक्का से बोला जा रहा है, उनके पार्टनर आएंगे और जाएंगे, जस्ट आएंगे और उसी स्पीड से चले जाएंगे। लेकिन कुछ फेमिनाइन जो बहुत बैलेंस में है, जो स्टार्टिंग में कार्ड आया था ना, सेम कार्ड आया है ये, कि जो अभी अपनी सोल फैमिली के साथ हैं, बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बहुत अच्छे लोगों के बीच में है। उनके पार्टनर डेफिनेटली अपने इमोशंस जो होते हैं ना, मतलब बहुत ही, ऐसा नहीं है कि वो कोई मैनिपुलेशन करने आएंगे, नहीं। लाइक इक्वल गिव एंड टेक जो होता है ना, पूरी हाई वाइब्रेशन में रहे हैं वो और उनके पार्टनर भी। अब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को चेस कर रहे हैं वो, ठीक है। और जो बैलेंस में है फेमिनाइन, उनके पार्टनर उनकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? जो फेमिनाइन बैलेंस में है, उनके पार्टनर उनकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? बैलेंस में फेमिनाइन, उनके पार्टनर की तरफ जो फेमिनाइन पूरी तरह से बैलेंस में है, उनके पार्टनर उनकी तरफ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे डिवाइन। ओके, जो फेमिनाइन बैलेंस में है ना, अब उनके पार्टनर जो है ना, वो जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, उस सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है किसी से डिस्कशन भी कर रहे हैं आपके लिए, और एक्शन की एनर्जी भी है, ठीक है। तो बैलेंस में जो फेमिनाइन है, उनके पार्टनर तो उनके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। देखिए उन फेमिनाइन की लाइफ में अब उनके पार्टनर उनको अप्रोच करेंगे। देखो कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन होगी कि डिवाइन कनेक्शन किसी को समझ रहे हो, लेकिन डिस्क्लोज कुछ होगा। तो उनके लिए मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो, बहुत हाई एनर्जी में हो, तो अब आपको डिस्क्लोज भी होगा कि एक्चुअल में ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जो कि डिवाइन ने आपके लिए बनाए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो बहुत हाई वाइब्रेशन में फेमिनाइन है ना, जिन्होंने अपनी जर्नी में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे लेसन सीख लिए हैं, तो उनकी तरफ हो सकता है अब जो अप्रोच आएगी वो इंसान ही उनका डिवाइन पार्टनर होगा, ठीक है। देखिए बॉटम में भी कार्ड ये है। अब कुछ सॉरी, अब कुछ फेमिनाइन को एक्चुअल में उनके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, जो बैलेंस में है, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक डिटेल रीडिंग, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।